कांग्रेस नेता संदीप चमोली ने लफ्ज जिहाद पर की भाईचारे की अपील। उन्होंने मदरसों को लेकर कहा, शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली ने लफ्ज जिहाद और मदरसे की शिक्षा को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी हर धर्म और समाज के लोगों की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लफ्ज जिहाद के मुद्दे पर कहा कि समाज में नफरत फैलाने के बजाय आपसी भाईचारा और सद्भाव को बढ़ावा देना जरूरी है। वहीं मदरसों को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। तो इस समय मेरे साथ वो शख्स मौजूद है, जी हाँ, जो सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता हैं और आप देखते होंगे कि अक्सर जनहित के मुद्दों को जो है उठाते रहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता और धर्मपुर से पीसीसी सदस्य संदीप चमोली जी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, कई बार लव जिहाद, लैंड जिहाद, मदरसों की बात, मदरसे तोड़ने की बात और कहीं ना कहीं इतने सारे मुद्दे यहाँ देखने को मिलते हैं, जिससे कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का माहौल खराब हो रहा है। संदीप चमोली जी, आपसे जानते हैं कि वाकई उत्तराखंड का माहौल इन जिहादों से खराब हो रहा है? निश्चितता ही आपको और हमें समझना पड़ेगा कि 9 हिमालय राज्यों में अगर सबसे खूबसूरत राज्य है तो हमारा उत्तराखंड है। इस राज्य में खूबसूरती तब राज्य को देखने को मिलती है कि खटीमा में जब गोली चलती है तो सलीम उस गोली को अपनी छाती पे खाता है। सलीम से आप सीधे तौर पर जोड़ सकते हैं कि मुस्लिम समाज का साथी हमारा जो अपने सीने पर इसलिए गोली खाता है कि इस राज्य का निर्माण हो सके। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये खूबसूरत राज्य है। इस राज्य को कई लोग बाहर से आकर इस राज्य के जो माहौल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ऐसे राज्य इस पहाड़ पर हम देखते हैं कि ऐसे गांव हैं मुस्लिम धर्म के या हिंदू धर्म के, जहाँ इतना आपसी भाईचारा है कि जहाँ नमाज भी बहुत प्यार से होती है और इबादत पूजा भी, होली दिवाली भी, ईद भी बहुत प्यार से बनाई जाती है। उस राज्य में कुछ वर्षों से कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो इस राज्य का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। दुख तब होता है कि एक कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति इस राज्य में एक छोटा मोटा अपना संगठन बना लेता है, हिंदू संगठन बनाता है, और फिर कहता है कि भाई मैं मैं मस्जिद के आगे जो है हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करूँगा। या कोई कहता है कि मैं इस व्यक्ति से पूछूंगा कि किस धर्म का जो दुकान चला रहा है। तो ये सोचना पड़ेगा ये कौन लोग हैं जो इस राज्य का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। हनुमान चालीसा में कहीं लिखा हुआ है कि आप किसी मस्जिद के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें? अरे हनुमान जी के अगर पूरे जीवन के चित्रण को आप देखेंगे तो उन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन एक स्त्री की खोज के लिए, जब राम उन्हें पहली बार वनवास में मिलते हैं तो सीता माता की खोज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। जिस व्यक्ति का जीवन ही समर्पण से प्रेरित होकर जिस भगवान को हम ये इस रूप में देखते हैं कि जो राम के सखा के रूप में, राम के सहयोगी के रूप में अपने जीवन को निछावर कर देते हैं, जो राम शक्ति का प्रतीक है, जो हनुमान शक्ति का प्रतीक है, उन लोगों, उन भगवानों को, उनके नाम से आप क्यों अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं? ये आप हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों से पूछें कि किसने आपको हिंदू धर्म का ठेकेदार बनाया। ऐसे ठेकेदारों को मुंह तोड़ जवाब देना इस राज्य के लोगों को आता है और दिया भी है और आने वाले समय में भी देंगे।